माँ की रुला देने वाली कहानी। पता नहीं वह कौन थी। अक्सर आंगन में तुलसी के छोटे पौधों में पानी डालकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती रहती थी। घर की कई जिम्मेदारियों के बावजूद अलग से मेरे लिए समय निकाल ही लेती थी। हमेशा वो मुझे लाडला कहकर बुलाती थी, लेकिन यह बातें मेरी समझ से परे थीं, क्योंकि वो बिना अपनी परवाह किए मेरी परवाह की। खुशियों को त्याग कर मेरी खुशियों की परवाह की। ना जाने उसने अपने कितने सपनों को त्याग किया, परंतु मेरे सपनों को हमेशा साकार किया। मेरी जीत के लिए कई बार माँ को हारते देखा है। वह छोटी सी आमदनी में भी माँ को कई बार गुल्लक में पैसे डालते देखा है। शायद वह हमेशा यही सोचती होगी, इस छोटी सी बचत से ही मेरे राजा बेटे की बड़ी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। जब माँ शाम को रोटियां कमा कर लाती थी तो हमने यह कभी पूछने की हिम्मत ना की कि माँ दोपहर का खाना खाई भी थी या नहीं, परंतु माँ हमेशा पूछ लिया करती थी, बेटा तुमने खाना खाया है। माँ की इतनी हैसियत ना थी कि वह एक महंगे स्कूल में पढ़ाए मुझे, लेकिन माँ ने यथासंभव अच्छे स्कूल में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए। जब बचपन में कभी परेशान होता तो माँ के आंचल में सो जाता था। माँ के आंचल में सोने से सारी परेशानियाँ छू मंतर हो जाती थी। मेरी सफलता के लिए माँ ने ना जाने कितने पत्थर को भी ईश्वर मानकर माथा टेके हैं। पढ़ने के लिए दोस्तों की संगत से कान पकड़कर लाना भी एक तरह से माँ का प्यार ही दर्शाता था। बचपन में मुझे सुलाने के चक्कर में ना जाने कितनी रातें माँ ने जाग कर बिताई होंगी। जब मेरी पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी तो मेरी खुशी से कहीं ज़्यादा खुशी माँ को हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। मैं भी खुश था। सोचा परेशानियों के कारण माँ जीवन में जो चीज़ें ना कर सकी थी उसे माँ के लिए अब पूरा करूँगा। माँ होती ही ऐसी हैं जो अपने बच्चे की खुशी में सबसे ज़्यादा खुश होती हैं, और जब उनका बेटा कामयाब हो जाए तो माँ के लिए ये पूरी दुनिया जीतने के जैसा होता है। माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाऊंगा, क्योंकि बचपन में मैंने माँ को एक ही साड़ी को कई बार सिलते देखा था। अब मैं दिल्ली आ चुका था, लेकिन यह माँ की याद बहुत आती थी। माँ से प्रतिदिन फ़ोन पर बातें होती थीं। माँ हमेशा की तरह फ़ोन पर ही खाने पीने की बात कर लेती थी। एक दिन माँ ने फ़ोन पर ही बताया, बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़की के परिवार वाले और लड़की भी अच्छी है, तुम बोलो तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं।
मैंने भी सोचा घर पर माँ अकेली रहती हैं, अगर शादी हो जाएगी तो कम से कम माँ की सेवा तो करेगी। मैंने शर्माते हुए कहा, माँ अगर तुम्हें पसंद है तो मैं क्या कहूँ। माँ ने रिश्ता तय कर दिया। मैंने दिल्ली पोस्टिंग के बाद से ही पहली बार माँ को आज इतनी खुशी के साथ कुछ कहते हुए सुना था। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सब चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक मेरी पत्नी और माँ के बीच मनमुटाव रहने लगा। मेरी पत्नी मेरे साथ दिल्ली में रहने की जिद करने लगी। फिर एक दिन हम दोनों दिल्ली चले आए। अब माँ घर में अकेली रहने लगी। मुझे पता था इस झगड़े में मेरी पत्नी की ही गलती रहती होगी, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि झगड़ा और बढ़ जाए। धीरे धीरे माँ से फ़ोन पर भी बातचीत कम होने लगी, क्यों मेरी पत्नी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ से बात करूं। अब कई महीनों बाद भी घर जाता तो माँ की होठों पर वह मुस्कान फिर से कभी नहीं देख पाया। समय बदलता गया और समय के साथ हम कब बदल गए कुछ पता ही नहीं चला। अब तो कई महीनों तक माँ से बात नहीं होती थी और ना ही माँ का फ़ोन ही आता था। अब मेरे भी 2 बच्चे हो गए, जिसके कारण मैं अपने परिवार में व्यस्त हो गया। कुछ साल बाद माँ की याद आई और मैंने माँ के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे कुछ घबराहट हुई और उस रात मुझे नींद भी नहीं आ पाई। मैं सुबह ही बिना किसी को बताए गांव चला गया। गांव के सभी लोग मुझे एकटक से देख रहे थे। शायद मैं कई वर्षों बाद घर गया था। जब मैं घर के अंदर गया तो बचपन की सभी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन घर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर का कोना कोना मुझसे नाराज हो और हमें धिक्कार रहा हो। मेरी नज़र आंगन में टूटी चारपाई पर गई, जिस पर कोई बूढ़ी औरत सो रही थी। बाल बिखरे, आंखें धसी और गाल पिचके हुए थे। धूल से माथा एवं शरीर गंदा हो चुका था। पहनी हुई साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। शायद आँखों की रोशनी की कमी के कारण फटे हुए साड़ी भी नहीं सिल पाई होगी। जब मैं धीरे धीरे पास पहुंचा तो अचानक बोली, बेटा तुम आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ। वह मात्र मेरी आहट से ही पहचान गई थी। वह बुढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ थी। माँ ने कहा, कैसे हो बेटा? बहू और बच्चे कैसे हैं? मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने माँ के पैरों पर अपना सर पटक दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। माँ के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह बैठकर बात कर सकें। फिर भी माँ किसी तरह उठी और बैठी। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, परेशान क्यों हो? सब कुछ सही तो है? इसके बाद माँ धीरे धीरे चलकर एक थाली में 2 सूखी रोटियां लाकर दे दी। लो बेटा खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े मुंह में डाले, परंतु मुझे अपने आप पर घृणा आ रही थी। आंगन की तुलसी के पौधे को देखा। ना जाने उस जगह बचपन से आज तक कितने तुलसी के पौधे बदली की गई होगी, परंतु माँ का प्यार आज तक नहीं बदला। किंतु आज भी बिल्कुल वही प्यार था। माँ ने कहा, बेटे बता कर आता तो तेरे लिए कुछ अच्छा खाना कहीं से ले आती। माँ के इन शब्दों ने मुझे और भी निचोड़ दिया। मैं फपक फपक कर रो पड़ा और माँ से लिपट गया। मैंने अब माँ के साथ ही रहने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन भगवान ने मुझे दोबारा यह मौका नहीं दिया
और कुछ दिन बाद ही माँ की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। मेरे दिल में एक टीस हमेशा बनी रहती है, मुझ जैसा पापी कौन होगा। माँ ने मेरे लिए हर सपनों को त्याग किया और मैंने माँ को ही त्याग दिया। माँ ने खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया, परंतु बदले में मैंने उसे भूखा मरने को छोड़ दिया। उसने खुद फटे पुराने कपड़े पहने, मगर मुझे हमेशा अच्छे कपड़े पहनाए और मैं उन्हें अंतिम समय तक अच्छे कपड़े ना दे सका। काश मैं माँ की सेवा कर अपनी गलतियों का पश्चाताप कर पाता। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी माँ हैं जिनके बेटे उन्हें बुढ़ापे में ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिलीज़, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पी वॉइस स्टोरी।